Thank you so much to click on this video and welcome back to Modern English। अगर आप भी काफ़ी लंबे समय से इंडेफिनिट, परफेक्ट, एक्टिव, पैसिव, नॉन और प्रोनाउन ऐसे ग्रामेटिकली वर्ड्स के साथ उलझे हुए हैं काफ़ी टाइम से, इन सबको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं मगर नाकाम जब रहे हैं, तो दोस्तों हम लेके आए हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर सीखने का सबसे आसान मेथड, सबसे आसान तरीका। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें। तो इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं या फिर कोई भी नया सब्जेक्ट सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बात आप हमेशा याद रखें, आपको अपने बेसिक्स कंसेप्ट को क्लियर करना है और बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना है। देखिए, ये क्यों ज़रूरी है? जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं या फिर किसी सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं, तो इन फ्यूचर हमें तभी प्रॉब्लम आएगी अगर हमारे बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर नहीं। अगर आपके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में या फिर किसी भी लैंग्वेज को सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लैंग्वेज के ऊपर, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर हमने एक बेसिक्स वीडियो बनाया हुआ है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट, आपका बेस मजबूत हो सके। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एक लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज दोस्तों दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक्शन, नंबर 2 ग्रामर। अगर हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, किसी लैंग्वेज के ऊपर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो हमारे एक्शंस और ग्रामर के ऊपर कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और दोस्तों, एक्शन और ग्रामर का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? एक्शंस और ग्रामर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? टाइम में यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, हम अपनी लाइफ किस में जी रहे हैं? टाइम में जी रहे हैं। सिंपल एग्जांपल्स हैं अगर हम देखें तो टाइम हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। यही 3 टाइम हैं जिनके बीच में हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, हम इन्हीं टाइम्स के अंदर, इन्हीं टाइम के दौरान उस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इंग्लिश क्या है या फिर लैंग्वेज क्या है? एक कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, एक्शन का, ग्रामर का। और एक्शन और ग्रामर को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? टाइम में यूज़ करते हैं। टाइम हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हम स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे वर्ड्स से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एक्शंस कहते हैं। जैसे हिंदी लैंग्वेज में हमने छोटे छोटे कामों से शुरू किया था लैंग्वेज को सीखना, ऐसे ही अब इंग्लिश लैंग्वेज में भी छोटे छोटे वर्ड से शुरू करेंगे। तो चलिए छोटे छोटे वर्ड से हम शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों, स्कूल जाना क्या होता है? गो टू स्कूल। अब एक और पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, जब भी आने वाले टाइम में हम जितने भी वर्ड्स बोलना शुरू करेंगे डेली, जितने भी हम एक्शन बोलेंगे, तो दोस्तों आपको 2 काम करने हैं। नंबर 1, आपको हमारे साथ बोलना है। नंबर 2, आपको उस वर्ड से रिलेटेड, आपको उस एक्शन से रिलेटेड क्या करना है? इमेज अपने माइंड में क्रिएट करनी है। ठीक है दोस्तों, बोलना और इमेज क्रिएट करना ये बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि आप इन वर्ड्स को, इन एक्शंस को भूले नहीं। तो चलिए बोलते हैं और इमेज क्रिएट करते हैं। स्कूल जाना क्या होता है? गो टू स्कूल।
आना क्या होता है? कम। खाना ईट, सोना स्लीप, उठना वेक अप, दांत साफ करना ब्रश टीथ, गाड़ी चलाना ड्राइव कार, नहाना टेक बाथ, दोस्तों के साथ खेलना प्ले विद फ्रेंड्स, बाल में कंघी करना कॉम द हेयर, खरीदना बाय। तो दोस्तों ये कुछ एक्शंस थे जिनको हमने उठाया और यहाँ पे कन्वर्ट किया हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में। तो दोस्तों ऐसे ही काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं। धीरे धीरे हम उनके ऊपर काम करेंगे, धीरे धीरे हम उनके ऊपर बात करेंगे। तो अब हम दोस्तों ये जानते हैं कि इन वर्ड्स को, इन एक्शंस को कौन करता है, इन एक्शंस को, इन कामों को कौन यूज में लेके आता है। तो दोस्तों जो भी इन एक्शंस को, जो भी इन कामों को करता है या फिर यूज में लेके आता है, उन्हें हम कहते हैं डूअर्स। क्या बोलेंगे? डूअर्स। डूअर्स बहुत ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज में। आपको डूअर्स अच्छे तरीके से याद होना बहुत ज़रूरी है। चलिए डूअर्स जानते हैं कौन कौन से होते हैं। आई क्या होता है? मैं, यू आप, वी हम, दे वह, ही लड़का, शी लड़की, इट ये। दोस्तों आई मैं, यू आप, वी हम, दे वह, ही लड़का, शी लड़की, इट ये। यही डूअर्स हैं जो हमारे एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, हमारे एक्शंस को करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, प्लीज़ आप वीडियो को फिर से देखिए। तो थोड़े समय पहले हमने बात की थी कि हम 3 मेन टाइम हैं जिनमें हम अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट में हम कैसे बात करते हैं, कौन कौन से तरीक़ों से हम प्रेजेंट में बात करते हैं, यानी वर्तमान में हम कैसे बात करते हैं। दोस्तों वर्तमान में हम 3 तरीक़ों से बात करते हैं: सिंपल एक्शन, कंटिन्यू एक्शन, नॉन एक्शन। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं सीखना। धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट हम इन तीनों के ऊपर बात करेंगे डीपली। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं सिंपल एक्शन के ऊपर कि सिंपल एक्शन क्या है। सिंपल एक्शन को हिंदी में हम कहते हैं साधारण कार्य। जैसे दोस्तों मैं करता हूं, आप करते हैं, हम करते हैं, वह करते हैं, वह लड़का करता है, वह करती है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। जो भी सिंपल कार्य, जो भी सिंपल काम हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल एक्शन। ठीक है दोस्तों, तो एक बात हमें याद रखना है, जब भी हम किसी से बात करते हैं, जब भी 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं या 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति आपस में बात करते हैं, तो उनमें 2 मेन चीजें होती हैं: प्रश्न और आंसर। हर एक कन्वर्सेशन में, हर एक बातचीत में प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा व्यक्ति क्या करता है? उसका आंसर देता है। ये 2 मेन एक्शन हर एक कन्वर्सेशन में, हर एक बातचीत के बीच में होते हैं, चाहे वो 2 व्यक्तियों के बीच में हो रही हो, चाहे 10 व्यक्तियों के बीच में हो रही हो। ठीक है दोस्तों, अगर हमें दोस्तों आई, यू, वी और दे को क्वेश्चन पुट करना है, अगर हमें जानना है कि क्या आप कोई काम करते हो, एग्जाम्पल के लिए क्या आप स्कूल जाते हो, क्या हम सभी खेलते हैं, क्या वह सभी खेलते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमें आई, यू, वी और दे को पुट करना हो, पूछना हो, किसमें? सिंपल कार्य में, साधारण कार्य में, तो हम क्या यूज करेंगे?
डू दोस्तों। बाहर हम क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। किसके दोस्तों, आई, यू, वी और दे के। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, आई, यू, वी और दे के डू बाहर लगा हुआ है। और उसके बाद जिससे भी हम क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं वह सेंटर में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया। और उसके बाद दोस्तों हमने यहां पे लिखा है एक्शन। तो जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं वो कार्य यहां पे आ जाएगा। अगर आप स्कूल के बारे में क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं कि क्या आप स्कूल जाते हैं, तो आप स्कूल का एक्शन यहाँ पे लगा देंगे। इसके बारे में हम डीपली बात करेंगे आगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए उत्तर देने के लिए हम देखते हैं क्या करते हैं दोस्तों। आई, यू, वी और दे ने जब किसी को आंसर देना हो, ठीक है, किसी को उत्तर देना हो, तो हम क्या करेंगे, आई, यू, वी और दे, उसके ठीक बाद हम क्या लगा देंगे, एक्शन, जब हमें आंसर हाँ में देना हो। और जब हमें मना करना हो तो हम क्या बोलेंगे, डू नॉट एक्शन। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए और इसे अच्छे से समझ लीजिए। कुछ देर पहले हमने सीखा कि जब भी आई, यू, वी और दे की बात होती है, अगर हमें उन्हें प्रश्न पुट करना हो, अगर हमें उन्हें प्रश्न करना हो, तो हम आई, यू, वी और दे के बाहर क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। और उसके साथ में क्या लगा देंगे, वो एक्शन लगा देंगे जिससे रिलेटेड हम प्रश्न पुट करना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं। और जब हम उत्तर देते हैं आई, यू, वी और दे के लिए, हम एक्शन लगा देंगे बाहर। और जब मना करना होगा तो डू नॉट एक्शन लगा देंगे और यहां से हमारा डू हट जाएगा। सिंपल इज दैट। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या आप स्कूल जाते हो। दोस्तों इसमें प्रश्न किया गया है आपको, आप क्या होते हैं, यू होता है। तो यू को क्वेश्चन पुट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे सबसे पहले। तो हमने डू लगा दिया और उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, यू के साथ, डू के साथ यू को लगा दिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक्शन लगाएंगे। यहां पे जैसे लिखा हुआ है एक्शन, तो हम देखे हैं एक्शन क्या है इसमें दोस्तों, स्कूल जाना। तो हमारे पास एक्शन क्या आ गया, गो टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो आंसर पुट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, अब हमें आंसर देखते हैं पहले इसके हिंदी में क्या है। मैं स्कूल जाता हूं, मैं का दोस्ता क्या होता है हमारे पास, आई आ गया। स्कूल जाना कहता है गो टू स्कूल। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हमने आई लगा दिया और इसके साथ जो भी हमारा एक्शन है उस एक्शन को लगा दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या हम बर्तन धोते हैं। हमारी बात हो रही है दोस्तों, वी की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम वी को क्वेश्चन पुट करने के लिए क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। तो हमने दोस्तों क्या लगा दिया, डू लगा दिया। हमारी बात हो रही है तो हम वी लगा देंगे दोस्तों। और इसके बाद हमारे पास आ गया एक्शन, डू वी वॉश यूटेंसिल्स। इसका आंसर देखते हैं, हम बर्तन नहीं धोते हैं। दोस्तों अब हम क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, हम बर्तन नहीं धोते। तो आंसर देने के लिए हम क्या लगा देंगे, सबसे पहले बाहर वी लगा देंगे। हम काम नहीं करते हैं, डू नॉट। जो काम हम नहीं करते हम उस काम को बोल देंगे। जैसे हम बर्तन साफ नहीं करते, वी डू नॉट वॉश यूटेंसिल्स। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या वह दोस्तों के साथ खेलते हैं। दोस्तों यहां पे बात किन की हो रही है, दे की बात हो रही है। दे को क्वेश्चन पुट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। डू दे दोस्तों के साथ क्या खेलना कहता है, प्ले विद फ्रेंड्स। डू दे प्ले विद फ्रेंड्स। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा प्रश्न तैयार है।
चलिए बस इसका आंसर देखते हैं। वह दोस्तों के साथ खेलते हैं। दे प्ले विथ फ्रेंड्स। दोस्तों हमने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या किया, दे लगा दिया बाहर, डू यहां से हटा दिया और उसके बाद वो एक्शन लगा दिया, वो कार्य लगा दिया जिसके बारे में हमें से पूछा गया था। तो दे प्ले विद फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सिंपल कार्य में हम ही और शी का उपयोग कैसे करते हैं। एक बात दोस्तों आपको ध्यान में देनी है, यहाँ पे बहुत ही आसान सी बात है मगर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बात के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर गलती करते हैं। सिंपल एक्शन में जब भी हम बात करते हैं ही और शी की, तो हम एस और ई एस का उपयोग करते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, नो इशू, चलिए अब हम इसको आगे समझते हैं। ऐसे ही दोस्तों जब भी हम लड़के या लड़की के बारे में बात करते हैं तो हम प्रश्न या फिर उत्तर करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम ही और शी को प्रश्न पुट करेंगे तो दोस्तों हम, जैसे हमने ऊपर देखा, हम एस और ई एस का उपयोग करते हैं। या तो हम एस का उपयोग करते हैं या तो फिर ई एस का उपयोग करते हैं। किसके साथ? एक्शन के साथ या फिर जो भी हमारा मॉडल होता है। जैसे दोस्तों डू है हमारे पास, वहां पे हमने आई, यू, वी और दे को क्वेश्चन पुट करने के लिए क्या यूज़ किया था? डू यूज़ किया था। तो दोस्तों इनके साथ हमने ई एस लगाना था क्योंकि हम यहाँ पे एस और ई एस का उपयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने डू को क्या बना दिया? डज बना दिया। और एक्शन का तो एक्शन ही हमारे पास रहेगा। और ऐसे ही हमारे पास या फिर शी हमारे पास सेंटर में आ जाएगा और एक्शन हमारा लास्ट पे आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, जब हम उत्तर देते हैं, जब हम हाँ में आंसर या फिर ना में आंसर देते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? ही और शी के साथ। दोस्तों जब हम ही और शी की बात करते हैं साधारण एक्शन में आंसर यस में देने के लिए, तो हम उस एक्शन के साथ एस लगा देते हैं या तो फिर हम ई एस लगा देते हैं। और जब हमें मना करना रहता है तब हम डज नॉट एक्शन लगा देते हैं, जब भी हमें मना करना होता है। ठीक है दोस्तों, जब हम ही शी की बात करेंगे तभी हमें ये चीज़ यूज़ करनी है। चलिए इसको एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। क्या वह कार चलाता है? दोस्तों किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ही की। तो हम इसके जब ही और शी को क्वेश्चन पुट करेंगे तो क्या यूज करेंगे? डज यूज करेंगे। डज किसकी बात हो रही है? लड़के की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा? ही। कार चलाना क्या होता है? ड्राइव कार। तो ये क्या बन जाएगा क्वेश्चन हमारे पास? डज ही ड्राइव कार। चलिए इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका उत्तर है वह कार चलाता है। वह कार चलाता है, लड़के की बात हो रही है, वो कार चलाता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ही लगा देंगे। उसके बाद जो हमारे पास सेक्शन है, कार चलाना क्या होता है? ड्राइव कार। तो दोस्तों जब हम आई, यू, वी और दे की बात करते थे तब हम क्या करते थे? खाली एक्शन लगाते थे। मगर हमारा रूल है इंग्लिश लैंग्वेज में, जब भी हम ही और शी की बात करेंगे एक्शन के साथ एक्स और ई एस लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे है ही ड्राइव, तो हम क्या लगा देंगे इसका? ही ड्राइव्स कार। यानी कि जो हमारा एक्शन है उसके साथ हम एस लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ही ड्राइव्स कार। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। क्या वह टीवी देखती है? दोस्तों अब हम लड़की को क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे? डज यूज कर देंगे। किसकी बात हो रही है? वह टीवी देखती है, लड़की की बात हो रही है। डज शी, टीवी देखना क्या होता है दोस्तों? हम वो एक्शन लगाएंगे। टीवी देखना क्या होता है? वॉच टीवी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? डज शी वॉच टीवी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वह टीवी देखती है। शी, वह का क्या आ जाएगा? शी। तो टीवी देखना क्या दोस्तों? वॉच टीवी। तो हमारे पास वॉच के साथ हम क्या लगा देंगे? जब हम, क्योंकि हम
ही और शी की बात कर रहे हैं तो वॉच का हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉचेस। डज शी वॉचेस टीवी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह सुबह जल्दी उठती है। दोस्तों अब किसकी बात हो रही है, उठता है सॉरी, क्या वह सुबह जल्दी उठता है, लड़के की बात हो रही है। तो लड़के को क्वेश्चन पुट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डस का यूज करेंगे, और उसके बाद हम ही लगा देंगे क्योंकि लड़के की बात हो रही है। और एक्शन क्या है हमारे पास, सुबह जल्दी उठना कहता है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डज शी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चलिए अब इसका हम उत्तर देखते हैं, वह सुबह जल्दी नहीं उठता है। चलिए इसका हम, लड़के की बात हो रही है तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, ही लगा देंगे। तो सुबह जल्दी उठना कहता है वेकअप होता है दोस्तों। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने मना किया है। जब हम मना करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारे पास, डज नॉट। ठीक है दोस्तों, ही डज नॉट वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों अभी हमने देखा था कि जब भी हम ही और शी की बात करते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं, एस और ई एस का उपयोग करते हैं या फिर आई ई एस का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि हमें कहाँ पे एस, कहाँ पे ई एस और कहाँ पे आई एस का उपयोग करना है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको मैं कुछ टिप्स प्रोवाइड करना चाहता हूँ। चलिए उन टिप्स के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जब भी हमें एस लगाना होता है तो हमें कहाँ पे एस का उपयोग करना है। दोस्तों जैसे वर्ड्स हैं हमारे पास रन, तो उनके पीछे हमारे पास सन का क्या बन जाएगा, रन्स। जैसे सिट है और उसका क्या बन जाएगा, सिट्स। दोस्तों जिस वर्ड के पीछे लास्ट पे वाई आ रहा है, आपको ये चीज़ देखनी है किन वर्ड्स के लास्ट पे वाई आ रहा है। जैसे प्ले, तो इसका क्या बन जाएगा, प्लेस। स्टे, इसका क्या बन जाएगा, स्टेज। एस लगा देंगे जिस भी वर्ड के लास्ट पे वाई आ रहा है। अब दोस्तों जिस भी वर्ड के लास्ट पे ई एस आ रहा है, जैसे दोस्तों सी, और सी का क्या बन जाएगा हमारे पास, सीज। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं यूज ऑफ ई एस। ई एस का हम कहाँ पे उपयोग करेंगे, जब भी हम ही और शी की बात करेंगे। दोस्तों जिस भी वर्ड के लास्ट पे एस और एच आ रहा है, आपको काफ़ी ऐसे वर्ड मिलेंगे जिस वर्ड के लास्ट पे एस एच आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसके पीछे ई एस लगा देंगे। जैसे पुश का क्या बन जाएगा, पुशेस। और लास्ट पे दोस्तों अगर किसी वर्ड के लास्ट पे सी एच आ रहा है तो आप भी क्या करेंगे, ई एस का उपयोग करेंगे। जैसे दोस्तों कैच, कैच का क्या बन जाएगा, कैचेस। और लास्ट पे किसी के ओ आ रहा है तब भी आप ई एस का उपयोग करेंगे। जैसे गो, गो का क्या बन जाएगा, गोस। और पहले दोस्तों जैसे हमने डू का यूज किया था, और जब हमने ही और शी की बात की तो तब हमने क्या लगा दिया, डज लगा दिया, क्योंकि इसके लास्ट पे भी ओ था इसीलिए हमने इसके पीछे ई एस लगाया। और लास्ट जिस भी लास्ट के 3 लेटर जो है लेटर हैं और उनमें टी सी एच आ रहा है तब भी आप ई एस का उपयोग करेंगे। जैसे वॉच, और उसका क्या बन जाएगा, वॉचेस। किसी वर्ड के लास्ट पे एक्स आ रहा है तब भी आप ई एस का उपयोग करेंगे। जैसे फिक्स, तो उसका क्या बन जाएगा, फिक्सेस। किसी वर्ड के लास्ट पे डबल एस आ रहा है जैसे गेस, तो उसका क्या बन जाएगा, गेसेस। चलिए अब हम जानते हैं यूज ऑफ आई ई एस। आई ई एस का उपयोग हम तब करेंगे दोस्तों अगर लास्ट पे वाई आ रहा है, तो वाई को हटाने के बाद आप क्या कर देंगे, वाई की जगह पे आई लगा देंगे और उसके साथ ई एस लगा देंगे। जैसे क्राई, और उसका क्या बन जाएगा, क्राइस। ट्राई, ट्राई का क्या बन जाएगा, ट्राइस। पार्टी, पार्टी का क्या बन जाएगा, पार्टीज। फ्लाई, फ्लाई का क्या बन जाएगा, फ्लाइज। स्टडी, स्टडी का क्या बन जाएगा, स्टडीज। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ द डे के बारे में।
तो दोस्तों ये रहे हमारे पास क्वेश्चंस। जितना भी आज की वीडियो में हमने स्टडी की, जितना भी आपने पढ़ा, और अगर आपको अभी इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एक बार फिर से देखें। हर एक डाउट्स इस टेस्ट से रिलेटेड आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को पॉज करें, उसके बाद 5 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद हम आंसर्स पुट कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो टेस्ट था ये उसके आंसर्स हैं। अगर आपने भी आज की वीडियो से कुछ सीखा है तो आप कमेंट कीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।